प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, सहायक आचार्य समाजशास्त्र जीके गोवाणी, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। विद्यार्थियों, हमने अपनी पिछली ऑनलाइन कक्षा में अगस्त कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की चर्चा की थी। आज हम अगस्त कॉम्ट के विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विज्ञानों का संस्तरण या वर्गीकरण का सिद्धांत अगस्त कॉम्ट द्वारा दिया गया था। अगस्त कॉम्ट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, उसमें विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत दिया था। अगस्त कॉम्ट को विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत का विचार इनके गुरु सेंट साइमन से आया था। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के जो सिद्धांत है, उसमें जो संस्तरण है उसके दो आधार या सिद्धांत बताए हैं। पहला है प्राश्रयता वर्दी का सिद्धांत। इसमें अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जो पहले से प्रतिपादित विज्ञान है, उसी के ऊपर जो दूसरा विज्ञान जो आएगा वो निर्भर होगा, यानी एक शाखा का दूसरी शाखा पर निर्भर होना। और इसका दूसरा आधार है घटती सामान्यता और बढ़ती जटिलता। इसमें अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जैसे जैसे नवीन विज्ञान का जन्म होता है, वैसे वैसे उस विज्ञान की अध्ययन वस्तु क्रमशः कम सामान्य और अधिक जटिल होती जाती है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि जो पहला विज्ञान है वह सबसे सरल जो विषय या घटनाएं जो होती हैं उनका अध्ययन करता है, और जो घटना सबसे अधिक सरल होगी वह सबसे अधिक सामान्य भी होगी। इस आधार पर अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि सबसे प्रथम विज्ञान होगा वह सबसे अधिक सामान्य और सबसे कम जटिल घटनाओं या विषयों से संबंधित होता है। ज्यों ज्यों वह नवीन विज्ञान की उत्पत्ति होती है, वैसे वैसे वह जो विज्ञान है वह थोड़ा थोड़ा जटिल होता जाता है। यहाँ अगस्त कॉम्ट एक बात और कहते हैं कि जो प्रत्येक विज्ञान है, यानी कोई भी विज्ञान है, वह अपने पिछले विज्ञान या विज्ञानों पर केवल निर्भर ही नहीं रहता है, बल्कि वह पिछले विज्ञानों को अपनी खोजों से सींचता भी है। अब बात करते हैं विज्ञानों के वर्गीकरण की। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि घटनाएं जितनी अधिक सामान्य, सरल और अमूर्त होती हैं, उतनी ही वे दूसरों पर कम निर्भर रहती हैं और उनकी यथार्थता और परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले जो और बुनियादी स्थान जो विज्ञानों का वर्गीकरण है उसमें गणित शास्त्र को दिया, और अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि यह सबसे अधिक सामान्य और प्राचीन विज्ञान है, और वह कहते हैं कि यह किसी पर भी निर्भर नहीं है। इसके बाद जो अगला विज्ञान आता है वह है खगोल शास्त्र, यानी ब्रह्मांड, जिसमें ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन इस खगोल शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, उसके बाद भौतिक चीज़ों की उत्पत्ति होती है, और उन भौतिक चीज़ों की उत्पत्ति के लिए अगस्त कॉम्ट जो तीसरे नंबर पर रखते हैं वो भौतिक शास्त्र। जो खगोल शास्त्र है वह गणित पर निर्भर है, और जो भौतिक शास्त्र है वह खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र दोनों पर निर्भर है। अब जब भौतिक चीज़ें हो गई, उनकी अध्ययन भौतिक शास्त्र के अंतर्गत किया गया। अब जब भौतिक चीज़ें आ गई, उसके बाद रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए रसायन शास्त्र की उत्पत्ति होती है। और रसायन शास्त्र है वह जो अपने पिछले तीन विज्ञान है, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र, तीनों पर निर्भर रहता है। इसी क्रम में अगला जो विज्ञान आता है वह आता है प्राणी शास्त्र, जो
रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर निर्भर होता है। और जो सबसे नवीन विज्ञान है, जो सबसे अधिक प्रसारित है, यानी जो दूसरों पर निर्भर है, वह है समाज शास्त्र, जो प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र यानी अपने पिछले 500 विज्ञानों पर निर्भर है। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सबसे ऊपर रखा है और समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। यह प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी किसने कहा है। तो किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक घटनाओं की। अगस्त कॉम्ट प्राकृतिक घटनाओं को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहली है अजीवज घटनाएं और दूसरी है जीवज घटनाएं। अजीवज घटनाओं को भी अगस्त कॉम्ट 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो खगोल संबंधी घटनाएं और दूसरी स्थलीय संबंधी घटनाएं। खगोल संबंधी घटनाओं के अध्ययन करने के लिए खगोल शास्त्र को में अंतर्गत किया जाता है और स्थलीय घटनाएं का अध्ययन भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र में किया जाता है। उसी प्रकार व्यक्तिगत घटनाएं जो हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? प्राणी शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और जो सामूहिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अगस्त कॉम्ट कहते हैं कि हम किसी भी विज्ञान के विषय में उचित ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक उसके पहले वाले विज्ञान या विज्ञानों जिस पर या जिन पर वह विज्ञान जो नवीन विज्ञान है के विषय में हम जानकारी प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो ये है अगस्त कॉम्ट का विज्ञानों का संस्तरण का सिद्धांत, जिसमें पहले स्थान पर रखा था गणित शास्त्र को, दूसरा खगोल शास्त्र, तीसरा भौतिक शास्त्र, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा प्राणी शास्त्र और छठा समाज शास्त्र। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि अगस्त कॉम्ट के सिद्धांतों का वर्गीकरण के क्रम के अनुसार उनका नाम लिखो। धन्यवाद।